चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो क्लास 10। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री होगा। हाँ, इसमें आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। पी बाई एच, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, एंड कुसेक थीटा क्या क्या होता है। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ और आज कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना, तो वो होगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ओके, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स का क्या है। जब भी मैं वीडियो शूट करने बैठता हूँ तभी ये इन सारी बातों को आना होता है। ठीक है, ओके, रुक जाओ बच्चों। ये देखो, जो ट्रिगोनोमेट्री होती है ना, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ए है राइट एंगल, हाँ, एंड ए है कुछ थीटा। एक कुछ एंगल है जो थीटा होगा। ऑब्वियसली ए एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये जो थीटा है ना, इस थीटा की रेस्पेक्ट में जो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी नहीं, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और उसके जो लग के जो छोटा वाला लाइन होगा ना, उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, एंड जो सबसे बड़ा वाला लाइन होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस कहेंगे। तो ये तो हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो देखो बात ऐसी है, अगर आप तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे 30 डिग्री का, ठीक है, एक और एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, हाँ, जो कि फिर से एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना। तो जब तुम P को P को 8 से डिवाइड करोगे ना, इस P को 8 से डिवाइड करोगे ना, तो आप देखोगे कि हर वक्त एक सेमी क्वांटिटी आ रहा है। हर वक्त एक सेमी क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है ना। तो वो जो रेशियो है ना, P बाई एच का जो एक रेशियो है ना, जो हर वक्त सेम आ रहा है ना, उसको हम एक नया नाम दे देंगे। उसको हम कहेंगे, इस P बाई एच को हम कह देंगे क्या, साइन थीटा। समझ गए ये बात? ठीक है, हाँ, हम किसे कहते हैं, साइन थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, P है, H है, एंड यहाँ पे क्या है, बेस है ना। तो उसको अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो, तो एक तो होगा हमारा, ओके, तो एक तो होगा हमारा P बाई एच हो जाएगा। ठीक, एक आप ले लो P बाई बी हो जाएगा। एक आप ले लो बी बाई एच हो जाएगा। एक और क्या क्या हो सकता है, और इन सारे के उल्टा वर्जन को ले लो। एच बाई पी हो सकता है, बी बाई पी हो सकता है, एंड एच बाई बी हो सकता है ना। तो यही 6 ही कैटेगरी आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो उन सारी कैटेगरी के एक स्पेशल स्पेशल नाम देके रखा है। ठीक है, तो हमने तो पहले देख ही लिया था ना। तो P बाई एच क्या होता है, P बाई एच होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, एंड B बाई एच क्या होगा, B बाई एच को हम कहेंगे कॉस थीटा। ओके, एंड P बाई बी को कहेंगे हम टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, ओके, नाउ हम एच बाई पी को क्या कहेंगे, एच बाई पी को कहेंगे हम कुसेक थीटा। एच बाई बी को हम कहेंगे सेक थीटा, एंड बी बाई पी को हम कहेंगे कॉट थीटा। ठीक है, ये होगा अलग अलग कुछ नाम। हमें इन सारे नामों को इसके साथ याद करके रखना है, इसके साथ याद करके रखना है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ याद करके रखना है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। ये आपको याद में रखना होगा, याद में रखना होगा। हाँ, अब अगर आप क्लास 10 में आए हो ना, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री का जो एज एज सारे फॉर्मूला है ना, वो तो आपको याद करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा, ये तो कुछ हो गया बात। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेंगे। ओके, चलिए। ओके, लाइक एक हम प्रॉब्लम ले लेंगे कि लाइक साइन थीटा अगर हमारा 2/3 है, हाँ, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो देखो, साइन थीटा क्या दिया है हमारा? साइन थीटा दिया है 2/3। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है, जो हमने अभी याद करके रखा है, 2/3 होता है। तो इसको अगर हम लोग, ये तो एक रेशियो है ना, इसको अगर हम लोग के मान ले, से से के मान ले, तो P हमारा क्या होगा ना, 2K होगा। H हमारा क्या होगा? 3K होगा, ठीक है। हमसे क्या क्यों मान रहे हैं कि सपोज, हाँ सपोज क्या होगा, P हमारा 4 भी हो सकता है एंड H हमारा क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फिर भी तुम P/H करोगे तो 4/6, उसको कट कुटा के क्या हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा ना। तो हमें तो पता नहीं ना P क्या हो सकता है, H क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल ले लेते हैं एंड 3 का मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। ओके, ओके, ठीक है। तो पी को हम ऐसे ले लेंगे एंड पी को हम ऐसे ले लेंगे एंड एच को हम ऐसे ले लेंगे। नाउ अगर आप एक ड्रॉ करोगे ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ना, तो ए आपका क्या होगा, 2K होगा एंड ए आपका क्या होगा, 3K होगा। देन ऑब्वियसली ए जो हमारा जो है ना बेस है, पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पिथागोरस थ्योरम को, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, अगर ए आपका बी है, ए आपका पी है, ए आपका एच है ना, तो पिथागोरस थ्योरम कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पी को आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। एंड बी को आप क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर। एंड एच को आप क्या लिख सकते हैं, एच को आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए भी सारे जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे आपको काम में आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला F2 कह सकते हो, ठीक है, F2 कह सकते हो इसे। नाउ ये पे अगर हम बेस को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बेस को हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, थ्री थ्री के का होल स्क्वायर माइनस 2K का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3K का होल स्क्वायर कितना होगा, 9K स्क्वायर एंड उसका क्या होगा, 4K स्क्वायर। एंड अगर हम लोग माइनस करेंगे, क्या क्या आएगा, 5K स्क्वायर, के स्क्वायर आ जाएगा एंड रूट से हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, K√5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा B क्या आ रहा है, जो बेस है ना, बेस क्या आ रहा है, बेस आ रहा है √5 एंड √5 के बाहर क्या होगा, K होगा। तो हम तो यहाँ से P को निकाल लिए, H को निकाल लिए एंड बेस को निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना ना। ओके, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालना। तो देखो हम क्या करेंगे, हम हमें निकालना है कॉस थीटा, हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है ना। तो B तो हमने निकाल लिए थे, B क्या था, K√5 था। H हमारा क्या था, H हमारा क्या था, H हमारा था देख लेते हैं, H हमारा क्या था, H था हमारा 3K, ठीक है ना, ठीक है। ओके, H हमारा था 3K। नाउ K को कैसे कैंसिल करेंगे तो क्या रह जाएगा, √5/3 रह जाएगा। तो यही होगा हमारा क्या, कॉस का वैल्यू। देन देन टेन का वैल्यू क्या होगा, टेन का वैल्यू क्या होगा, टेन को हम कहते हैं P/B कहते हैं ना। तो P परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 2K है एंड बेस क्या है, बेस हमारा √5K है। अभी तो निकला है ना, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2/√5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम चाहे तो कुसेक थीटा को भी निकाल सकते हैं। कुसेक थीटा क्या होगा, वो H/P है,
ठीक है, एच बाई पी है, तो एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है के रूट 5, सॉरी एच का वैल्यू है 3k एंड पी का वैल्यू कितना है 2k। ये कैसे कैसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ 3/2 हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू होगा एच बाई बी होगा, ठीक है ना। तो ए क्या हो जाएगा 3k बाई के रूट 5 हो जाएगा, तो कैसे के कैंसिल 3/√5 हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है बी बाई पी है, ठीक है ना। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू √5k है ना, एंड पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 2k, एंड कैसे के कैंसिल √5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए से एक निकल गया, 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 ठीक है। 6 ही तो होते हैं ना साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा एंड टेन थीटा, एक होता है कुसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा एंड एक होता है कॉट थीटा ना। ये 6 ही तो होता है ना, ये 6 ही तो होता है ना। एक 6 में से एक अगर आपको दे दे तो आप बाकी तो निकाल नहीं सकते क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसी मेथड से हम निकालेंगे। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं, हमने कैसे किया है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो हमको अगर गिवन होगा कि हमको अगर गिवन होगा कि साइन थीटा क्या है 2/3 है, तो हम यहाँ से p को 2k की लिख लेंगे और h को लिख लेंगे 3k, एंड इस ट्राइंगल की हेल्प से, पिथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल लेंगे बेस क्या है √5k है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रायंगल में चाहिए क्या, दो तो है ही ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो है ही, हमें चाहिए था बेस, एंड बेस हमने पिथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल दिया। एंड वापस से हम cos थीटा में b बाई एच की जगह b का वैल्यू h का वैल्यू ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी अभी चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद एक और स्लाइड ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला नंबर, अच्छा यहाँ पे हम फॉर्मूला 1 को एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला 1 को एक बार फिर से लिख लेंगे यहाँ पे, ओके। फॉर्मूला 1 जो है ना वो एक बार और लिख लेंगे। तो देखो ए है एक ट्राइंगल, ठीक है, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर ए थीटा होगा तो उसके ऑपोजिट साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे बेस, इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। ओके, देन साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा p बाई एच, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा b बाई एच, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा b बाई पी, सॉरी होगा p बाई बी, ठीक। हाँ, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कुसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, रुक जाओ थोड़ा, कुसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, होगा एच बाई पी। सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा बी बाई पी होगा, ठीक है। ये सारे के सारे चीजें हमें याद रखना था। तो ये था हमारा F1 फॉर्मूला नंबर 1 का एक सीरीज, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, जो साइन थीटा है ना वो p बाई एच है, एंड कुसेक थीटा हो जो h बाई p है, एक का एक उल्टा है ना, तो रेसिप्रोकल कह सकते हो ना आप। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाता है कि साइन थीटा, एक और चीज आ जाता है क्या, साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा वो क्या हो जाएगा 1/कुसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है इसमें, ओके ओके ओके, लिख लेते हैं। जो साइन थीटा होगा ना, जो साइन थीटा होगा वो होगा 1/कुसेक थीटा, ठीक है। जो कॉस थीटा होगा ना वो होगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, ठीक है। जो टेन थीटा होगा ना वो होगा 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। एंड वापस से आप इसे भी लिख सकते हो ना, जो कुसेक थीटा होगा वो होगा क्या, वो होगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। एंड इसे भी लिख सकते हो आप, जो सेक थीटा होगा ना वो क्या होगा 1/कॉस थीटा होगा। एंड जो कॉट थीटा होगा ना, जो कॉट थीटा होगा
वो क्या होगा 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे चीजें आपका याद रखना पड़ेगा। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, ओके। एक एक चीज अगर आप देखोगे ना, एक चीज अगर आप देखोगे, देखो साइन थीटा हमारा क्या था? साइन थीटा हमारा क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारा क्या था? हाँ, पर बेस बाई हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा हमारा क्या था? टेन थीटा हमारा था परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो हो रहा है ना। ओके, एक चीज अब देखो, टेन थीटा को हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू पी वाई वी लिखते हैं। ठीक है, ओके। बोथ साइड से अगर हम माने इसको भी हम एच से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम अगर एच से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ए हो सकता है क्या हम एच से इसको कैंसिल कर सकते हैं ना? हाँ देखो, हमने कुछ गलत किया क्या? हम इस एच से ई से इसको कैंसिल कर देंगे, पी बाई बी रह जाएगा। ठीक है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। ओके, हमने जो सिर्फ लिखा है इसे, तो पी बाई एच को उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, बी बाई एच को हम कॉस थीटा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस यहाँ से एक नया फॉर्मूला का जनरेट होता है कि टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, हाँ, ये दो एक नया फॉर्मूला का इजाद हो जाता है, उसको हम कहेंगे F3। ठीक है, तो जो ट्रिकोनोमेट्री है ना, वो में जो, हाँ, जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, इसमें हम F1 को एंड F2 को एंड इस F3 को याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के जो भी सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे किस तरह के हम सॉल्व कर सकते हैं, कि आप देखेंगे आप। ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम को हम कर लेंगे। ठीक है, ओके। लाइक एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि cos थीटा को अगर हम 1/2 लिखेंगे, एंड हमें कह सकता है कि आप निकालो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, ये हमें निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, इसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम? बी बाई एच लिखते हैं ना, और वो क्या है? हाफ है। तो उसको अगर हम के मान लेंगे ना, से ये हमारा के है, देन बी कितना हो जाएगा? हमारा के हो जाएगा। ठीक है, और एच कितना हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा इससे? एच टू के इक्वल होगा। टू के इक्वल नहीं होगा, टू के प्रोपोर्शनेट होगा ना, तो टू के हो जाएगा। ठीक है ना, बी ए हो जाएगा एंड एच ए हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो और ये अगर हमारा थीटा हो जाए ना, तो बी किसे कहेंगे? नीचे वाले को, और इसे कहेंगे आप हाइपोटेनियस। एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, हमने फॉर्मूला लिखवाया था अभी। एंड एच स्क्वायर कितना होगा? 2k का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, एंड ये क्या होगा? 4k² माइनस के स्क्वायर, जो कि होगा जो कि होगा 3k², एंड उसे हम लिख सकते हैं √3k। ठीक है ना, √3k लिख सकते हैं, तो यहीं से हम p को लिख सकते हैं √3k। ठीक है, अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? p बाई बी होता है। ठीक है ना, p तो अभी हमने निकाला √3k होगा, एंड b क्या होगा? b होगा हमारा k, एंड k से k कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा √3। ठीक है ना, ये हमारा रह जाता है। तो इस तरीके से इस जो चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। लाइक एक दो चीज और देख लो आप, एक दो चीज और देख लो। ओके, ये मान लो एक हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जो हमने बोला था। ठीक है ना, हाँ,
ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने बोला था, और ये हमारा थीटा एंगल है। तो इसको हम पी कहेंगे, उसको हम एच कहेंगे, उसको हम बी कहेंगे, ठीक है। ओके, अब अगर आप साइन थीटा को देखोगे ना, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है पी वाई एच है, ठीक है, पी बाई एच है। ओके, अगर आप थोड़ी सी भी जानते हो ना राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, आपको पता होगा पी और बी से है, हमेशा पी और बी से हमेशा हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पी से एच हमेशा बड़ा है, पी से एच हमेशा बड़ा है। तो आप अगर आप एक एग्जांपल भी ले लोगे ना, लाइक ए हमारा 3 है, ए हमारा 4 है एंड ए हमारा 5 है, एक पिथागोरियन ट्रिपलेट हमने ले लिया। आप चेक करके देख लेना कि एक पिथागोरियन ट्रिपलेट हो रहा है एंड एक ट्राइंगल भी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर हम उसका साइन निकालेंगे ना, जो साइन थीटा होगा ना, अगर हम वो निकालेंगे तो क्या होगा? 3/5 होगा, 3/5 होगा। और वैसे भी जो ए है परपेंडिकुलर है एंड ए जो है ना वो क्या है? वो हमारा हाइपोटेनियस है। हर हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा रहेगा, ठीक है ना। हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा परपेंडिकुलर से, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पी है ना, यहाँ पे जो पी है वो वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा वो हमेशा बड़ा रहेगा, वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, हाइपोटेनियस से। तो सी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, बस हो गया। जो जो यहाँ पे जो पी है ना वो हाइपोटेनस से हमेशा छोटा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा ना। क्या बराबर आ रहा हूं मैं? ओके, वो हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसी वजह से, इसी वजह से जो साइन थीटा हो ना, जो पी बाई एच है, वो ऑलवेज ऑलवेज एक क्या होगा? एक प्रोपर फ्रैक्शन होगा, एक प्रोपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? प्रोपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, एक प्रोपर फ्रैक्शन होगा। एंड प्रोपर फ्रैक्शन का आप जानते हो कि एक प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक प्रोपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 रहता है। एक प्रोपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। तो साइन थीटा, हाँ, जो कि है पी वाई एच, जो कि है एक प्रोपर फ्रैक्शन, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा होगा। एंड इसी तरीके से cos थीटा का जो वैल्यू है ना, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू जो b बाई एच है, एंड h हमेशा क्या हो सकता है? h हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, तो वह भी एक प्रोपर फ्रैक्शन होगा वो, एंड उसका वैल्यू भी ऑलवेज क्या होगा? 1 से छोटा रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, इसी एक इसी एग्जांपल को जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, इसी एग्जांपल को आप दोबारा दोहराएंगे तो ए अगर 3 ले, ए अगर 4 ले, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग tan को फाइंड करेंगे ना, tan थीटा, तो हो जाएगा 3/4, जो 1 से छोटा है। एंड उसी चीज को अगर हम उल्टा कर देना, लाइक उसको हम 4 कर दे, इसको हम 3 कर दे, इसको हम 5 कर दे, उसका भी जो tan थीटा होगा ना, वो क्या होगा? 4/3 होगा, जो ग्रेटर देन 1 है। तो ऊपर वाले जो चीज हमने बोली थी ना, वो हम नीचे में नहीं कर सकते, वो हम नीचे में नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज जो हमने बोली थी वो हम नीचे 10 के लिए नहीं कह सकते, 10 के लिए नहीं कह सकते। तो क्या होगा? 10, 10 क्या होगा? 10, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा? छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है एंड बड़ा भी हो सकता है। tan के लिए ये चीज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री की ट्रिगोनोमेट्री के भी कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे,